सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में, जैसे कि तुमने टाइटल में देखा, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये लेकर डिस्कस करने वाले कि तुम्हें यहाँ पर प्रोजेक्ट में कितना मार्क्स मिलता है आईसीएसई में। तो देखो, सबसे पहले जो कि तुम्हारा क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स होता है, तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स 80 मार्क्स का पेपर होता है। ओवरऑल 100 मार्क्स का एग्जाम होता है पर सब्जेक्ट, मतलब सारे सब्जेक्ट्स का मार्क्स टोटल कितना रहता है, 100 मार्क्स का रहता है, जिसमें कि 80 मार्क्स तुम्हारा थ्योरी पेपर होता है, जो कि डेफिनेटली यहाँ पर बोर्ड के हाथ में रहता है, मतलब बोर्ड क्वेश्चन पेपर सेट करता है। द क्वेश्चन पेपर इज सेट बाय द काउंसिल एंड बाकी जो 20 मार्क्स है वो तुम्हें यहाँ पर प्रोजेक्ट से मिलता है, जो कि तुम्हें प्रोजेक्ट सबमिशन करना पड़ता है। तुम्हें ऑलरेडी पता होगा एंड डेफिनेटली काफ़ी सारे स्कूल्स में ऑलरेडी यहाँ पर तुमने सबमिट कर दिया होगा। और कुछ स्कूल्स में क्या होता है, लास्ट डेडलाइन रहता है पूजा वेकेशंस के बाद, जबकि स्कूल रीओपन होगा, तुम्हें सारा सब्जेक्ट्स का जो भी पेंडिंग सब्जेक्ट्स है, सारे सब्जेक्ट्स का पूजा वेकेशन के अंदर कंप्लीट करना पड़ता है एंड यू हैव टू सबमिट द प्रोजेक्ट्स। तो देखो, यहाँ पर प्रोजेक्ट तुम्हारा 20 मार्क्स का होता है और ये जो मार्क्स है ये तुम्हें काउंसिल प्रोवाइड नहीं करता है। दिस मार्क्स इज गिवन टू यू बाय द स्कूल मैनेजमेंट। तो यहाँ पर जो कि तुम्हारे सब्जेक्ट टीचर्स है उनके अकॉर्डिंग, जैसे कि तुम्हें यहाँ पर बताया गया है उस तरीके से तुम्हें यहाँ पर करना पड़ता है। और फिर तुम्हें 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट होता है, जिसमें कि तुम्हें यहाँ पर प्रोजेक्ट सबमिशन के बाद मार्क्स मिलता है एंड द स्कूल सेंड्स इट टू द काउंसिल। तो यहाँ पर हाउ मच डू यू गेट इन योर प्रोजेक्ट, स्कूल यहाँ पर कितना मार्क्स तुम्हें देता है मतलब प्रोजेक्ट में, इसको लेकर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। देयर आर फ्यू थिंग्स दैट डिसाइड्स हाउ मच यू आर गोइंग टू गेट इन योर प्रोजेक्ट आउट ऑफ 20। सबसे पहला चीज़ कि यहाँ पर कंटेंट, तुमने किस तरीके से प्रोजेक्ट बनाया है। तो सबसे पहले कंटेंट बहुत मैटर करता है। सपोज द टीचर हैज़ आस्क्ड यू टू राइट सपोज 30 पेजेस फॉर सपोज history civics, and if you have written suppose only 15 pages, so definitely you will not get full marks in your project। देखो, प्रोजेक्ट मार्क्स बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। बोर्ड एग्जाम्स में 80 मार्क्स में तुम जितना भी स्कोर करो, लेकिन ये जो 20 मार्क्स है जो कि स्कूल के हाथ में रहता है, अगर तुम यहाँ पर 20 में 19, 20 अगर तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाता है तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है पास होना, जो भी वीक स्टूडेंट्स है। और डेफिनेटली यहाँ पर एक मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो तुम्हें क्या करना है, बहुत अच्छे से यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइम पर सबमिट करना है। सबसे पहले कि यहाँ पर कंटेंट तुम्हें अच्छे तरीके से करना है। सेकेंड चीज़ है डेकोरेशन। जो तुम्हारे स्कूल टीचर्स है, सब्जेक्ट टीचर्स, तो सब्जेक्ट टीचर ने जिस तरीके से तुम्हें बोला है प्रोजेक्ट को यहाँ पर डिज़ाइन करने, जिस तरीके से बोला गया है, लाइक यहाँ पर तुम्हारा जो लेस फाइल रहता है, जो कि तुम्हारा लेस फाइल में वो कवर रहता है, कवर को तुम्हें चार्ट पेपर से अच्छे से कवर करना पड़ता है, उसमें सेलोफिन पेपर लगाना पड़ता है, डेकोरेशन प्रॉपर करना पड़ता है। और कुछ रूल्स भी रहता है, लाइक यू आर नॉट अलाउड टू यूज़ रेड पेन, देन ग्रीन कलर यू आर नॉट अलाउड टू यूज़। तो इस तरीके का कुछ यहाँ पर रूल्स रहता है। और एज पर द सब्जेक्ट टीचर, जिस तरीके से तुम्हें बोला गया है, जिस तरीके से यहाँ पर इंस्ट्रक्शन मिला है बाय द सब्जेक्ट टीचर, यू हैव टू डू इट अकॉर्डिंगली। एंड 20 मार्क्स जो है, अगर 20 में 20 तुम स्कोर कर लेते हो तो डेफिनेटली तुम्हें यहाँ पर 20 ऑलरेडी मिल गया। बाकी 80 मार्क्स तुम्हारा बोर्ड्स के हाथ में, अगर तुम वो भी अच्छे से करते हो तो डेफिनेटली तुम यहाँ पर डेफिनेटली ईजिली बहुत अच्छा मार्क्स बोर्ड एग्जाम्स में 90+ के ऊपर ला सकते हो सारे सब्जेक्ट्स में। सो डेफिनेटली दिस मार्क्स इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज ये तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स का मार्क्स में ऐड होगा। ओवरऑल तुम्हारा बोर्ड का परसेंटेज जो होगा उसमें ये मार्क्स भी काउंट होगा, राइट, वाइल कैलकुलेटिंग द मार्क्स। तो तुम्हें क्या करना है, बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट करना है और यहाँ पर तुम्हें लेट सबमिशन बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर तुम यहाँ पर लेट सबमिशन करते हो, टाइम पर प्रोजेक्ट सबमिशन नहीं करते हो, तो फिर यहाँ पर तुम्हारा मार्क्स डेफिनेटली कम आ सकता है। देखो, जनरली यहाँ पर कितना मार्क्स मिलता है 20 में, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को अगर तुमने टाइम पे सबमिशन किया है, टीचर ने जिस तरीके से सब्जेक्ट टीचर ने तुम्हें बोला था उनके अकॉर्डिंग तुमने यहाँ पर प्रोजेक्ट को बनाया है और सब कुछ अच्छे तरीके से लिखा है। एंड इफ द सब्जेक्ट टीचर इज satisfied with the content, satisfied with your project, then he or she will give you full marks obviously। देखो, because school teachers, none of the schools will want their children to get low marks, right। तो यहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को 19 या फिर 20, मतलब 19-20 इस तरीके से ही मार्क्स मिलता है। लेकिन अगर तुम यहाँ पर टाइम पर सबमिट नहीं करते हो, अच्छे तरीके से नहीं लिखते हो, ठीक से तुम यहाँ पर डेकोरेशन नहीं करते हो, तो ये सारा चीज़ करते हो, लेट सबमिशन करते हो, तो फिर यहाँ पर डेफिनेटली तुम्हें 17, 15, 16 इस तरीके का मार्क्स मिल सकता है। लेकिन तुम टाइम पे करते हो और अच्छे तरीके से तुम्हारा कंटेंट अच्छा है, तुमने डेकोरेट किया है और अगर तुमने यहाँ पर नीट एंड टाइडी यहाँ पर प्रोजेक्ट को रखा है, तो डेफिनेटली तुम्हें फुल मार्क्स मिलेगा। 19, 20, 18 इस तरीके का मार्क्स तुम सारे सब्जेक्ट्स में एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है जो तुम्हारा प्रोजेक्ट का मार्क्स है, तो टीचर ने जिस तरीके से बोला है उस तरीके से ही तुम्हें करना है। एंड डेफिनेटली सारे स्कूल्स, यहाँ पर स्कूल अथॉरिटी के हाथ में ये मार्क्स रहता है, तो सारे स्कूल्स अच्छा ही मार्क्स देते हैं स्टूडेंट्स को। ऐसा नहीं है कि तुम्हें यहाँ पर फेल कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम टीचर को
सेटिस्फाई कर देते हो, सारा कुछ कंटेंट, डेकोरेशन, सब कुछ तुम अच्छे से लिखते हो, टाइम पर सबमिशन करते हो, लेट सबमिशन नहीं करते हो, तो तुम यहाँ पर फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो प्रोजेक्ट में। एंड डेफिनेटली इसके साथ साथ अभी यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड टाइम है, तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स का प्रिपरेशन के लिए बहुत लिमिटेड डेज है, तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशंस करो, सीरियसली स्टार्ट कर दो प्रिपरेशंस करना। एंड अभी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है कि तुम्हें यहाँ पर सिलेक्टिव स्टडी करना है, और जितना भी मेजर पोर्शंस है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि बोर्ड एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए, उसे तुम्हें अच्छे तरीके से करना है। सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन सीरियसली। और इसके साथ साथ तुम्हारा प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग और कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली तुम लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।